बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बेटा आपने याद रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके 3 पार्ट है और तीनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आज हम इंशाल्लाह उस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। आपके पास फर्स्ट पार्ट के अंदर ये इक्वेशन गिवन है, इसको बेटा आपने हल करना है और आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे बेटा जो आपके पास स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की, वो हमारे पास गिवन है 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब बेटा यहाँ पे ये जो आयोटा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बारे में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने नोट की फॉर्म में बताया है कि आयोटा की वैल्यू बेटा हमारे पास होती है -1 का स्क्वायर रूट, और अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये आपको याद हों तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। आइए बेटा चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले बेटा आपने याद रखना है, अगर आपने x और y की वैल्यू निकालनी है तो इस फैक्टर के अंदर हमारे पास x और y है, इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड पे छोड़ेंगे और इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे। अब चूंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट या बीच में मल्टीप्लाई हो या डॉट हो, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये 2 - 3 आयोटा जो है ये इधर आकर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा आपने याद रखना है, जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर रहे हों तो डिनोमिनेटर के अंदर अगर आयोटा आ जाए तो आपने हमेशा उसको एलिमिनेट करना होता है। उसके लिए बेटा आपके पास एक ही सलूशन है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ बेटा आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब कॉन्जुगेट बेटा क्या होता है, अगर ये 2 - 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो रियल पार्ट ऐसे ही आ जाएगा 2, और ये जो आयोटा के साथ नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका जो है वो कॉन्जुगेट बन जाएगा 2 + 3 आयोटा। नीचे स्टेप के अंदर बेटा मैंने ऐसे ही किया है कि इस 2 - 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट था उसके साथ बेटा मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक दफ़ा ब्रैकेटों के इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को लिख दिया कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे अगर देखें तो a - b और a + b का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो यहाँ पे बेटा फार्मूला बन रहा है a - b और a + b, तो ये हमारे पास होता है a² - b²। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2² - 3, हमारे पास आयोटा जो है 3 आयोटा ये हमारे पास b है तो ये b का स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, 4 को लेंगे उसको पहले के साथ फिर दूसरे के साथ, 4 को 2 के साथ करेंगे तो बेटा ये 8 आ जाएगा, 4 को 3 के साथ करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 3 के साथ चूँकि आयोटा है तो ये साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आयोटा को 2 के साथ करेंगे तो 2 आयोटा, और आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे चूँकि 1 है वो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और जो आयोटा है वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब ये जो स्क्वायर है ये हमने दोनों नंबरों के ऊपर शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 12 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये आयोटा वाली टर्म है और ये आयोटा वाली टर्म है, ये हमारे पास 14 आयोटा बन जाएगा। यहाँ से बेटा ये प्लस का 3 एज इट इज़। अब ये आयोटा स्क्वायर की बेटा मैंने ऊपर आपको वैल्यू बताई थी, ये आयोटा स्क्वायर जहाँ पे होगा हम -1 पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो प्लस माइनस है ये माइनस हो जाएगा बाकी ये टर्में, और नीचे अगर हम देखें तो ये 4 - 9 एज इट इज़, इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, ये 8 रियल पार्ट है और ये -3 जो है ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 5 आ जाएगा, ये प्लस का 14 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा,
ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये 4 + 9 जो है वो 13 बन जाएगा। इस 13 को आपने बेटा फर्स्ट नंबर के नीचे अलग से डिवाइड कर देना है और सेकंड नंबर के नीचे अलग से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना इस स्टेज के ऊपर, तो एक साइड पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी x + y आयोटा है, राइट हैंड साइड पे भी ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में है। तो यहाँ से ये रियल पार्ट है, इधर से ये रियल पार्ट है। अब दो कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो वो उस वक्त इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर होता है। तो आपने बेटा यहाँ पे करना है कि x बराबर है 5/13, ठीक है, दे सिंपलाइज करते हुए, और आयोटा के साथ इधर y है और इधर आयोटा के साथ 14/13 है। तो यहाँ से बेटा y हमारे पास आ जाएगा 14/3। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे 14/13 होना है कि ये हमारे पास y = 14/13 है। तो x भी हमारे पास आ गया, y भी आ गया। तो यही बेटा हमारा आंसर है, क्योंकि हमने क्या करना था, हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y, हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब पार्ट नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, 3 - 2 आयोटा इंटू x + y आयोटा इज़ इक्वल टू 2 × x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। इस इक्वेशन को हल करना है और x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। जी बेटा, सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3 को बाहर रखा और इसके आगे x + y आयोटा ब्रैकेट स्मैथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसी तरीके से बेटा आपने -2 आयोटा को बाहर रखा और x + y आयोटा आगे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि इस 2 आयोटा ने भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2x बन गया, और 2 को 2 के साथ करेंगे तो ये 4 और y आयोटा साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा -1 वो ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा क्या होगा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को x के साथ करेंगे तो 3x बन जाएगा, 3 को y आयोटा के साथ करेंगे तो 3y आयोटा, और -2 आयोटा को जब हम x के साथ करेंगे तो ये 2x आयोटा बन जाएगा। उसकी रीज़न क्या है बेटा कि इसके आगे क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, तो ये नंबर के साथ होगा, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये x आयोटा साथ में ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके आगे फिर अगेन हमारे पास क्या है, 1 कोफिशिएंट, तो 1 नंबर जो है जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये y एज इट इज़, और ये आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें बेटा तो ये एक रियल पार्ट है और ये भी एक हमारे पास रियल पार्ट है। इन दोनों को हमने बेटा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा था। इस प्लस वाली टर्म को मैंने पहले लिख लिया और इस माइनस वाली टर्म को मैंने बाद में लिख लिया। अब बेटा देखें, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा आता है, आयोटा की जो स्क्वायर होती है वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। तो इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 जो है इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप के अंदर पुट कर देंगे। बाकी इसके अलावा ये 3x एज इट इज़ आ जाएगा, इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, ये दोनों जो हैं वो इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इसमें से बेटा मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, ये 3y - 2x जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये 2y एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड पे देखें तो ये रियल पार्ट पहले ही ब्रैकेट में है, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो इन दोनों में से बेटा मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 2 - 4y। अब नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी टर्म्स जो हैं वो सेम आ जाएंगी। और इससे अगर हम इस स्टेप के अंदर देखें तो ये एक रियल पार्ट था, ये भी रियल पार्ट था, तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ताकि मेरे पास ये बन जाए एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट बन जाए। तो ये बन जाएगा a + b आयोटा की फॉर्म में, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगेन हमारे पास बन चुका है, ये एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये बेटा यहाँ से इस स्टेप में भी ऐसे ही आ गया और इससे इसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं आई, सेम हमने ऐसे ही इसको लिख लिया। अब बेटा यहाँ पे देखना है आपने, दोनों साइडों पे एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं। तो बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो उसका रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से बेटा 3x + 2y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1 के, एंड 3y - 2x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 - 4y के। ठीक है,
अब इक्वेशन एक ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तो इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो इसमें इधर 3x है, ये x के आगे 3 जो है वो बड़ा कोफिशेंट है, ये x के आगे 2 है, ये छोटा कोफिशेंट है। तो हमने क्या करना है, इस 2x को इक्वल की इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो उससे क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से सिंपल x बच जाएगा प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। क्योंकि हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो हमें दो इक्वेशन जो हैं वो दरकार हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, हम उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1। सेम बेटा जब हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वल किया तो यहाँ से बेटा 3y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4y था। तो बेटा देखें, ये y के साथ प्लस का 3 है, ये y के साथ माइनस का 4 है। अब ये प्लस का 3 बड़ा है, तो इस माइनस वाली टर्म को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगी, इक्वल टू 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करें तो ये 7y बन जाएगा माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखिए बेटा, तो थोड़ा सा तरतीब के साथ, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर भी क्या है, x पहले है y बाद में है, तो हमने क्या किया, इस माइनस 2x को पहले लिख लिया और 7y को बाद में लिख लिया इक्वल टू 2, और इसको बेटा हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बेटा यहाँ पे आपका थोड़ा सा समझने वाला काम स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने निकालना था बेटा x और y की वैल्यूज़। तो हमें दो इक्वेशनें मिल गई और दोनों के अंदर क्या है, x और y है, इसके अंदर भी x और y है, इसके अंदर भी x और y। अब जब कभी भी आपको दो इक्वेशनें गिवन हों और ऐसी इक्वेशंस गिवन हो कि अगर आपको दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उन दोनों इक्वेशन के अंदर वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल हो, दोनों वेरिएबल्स, तो फिर आपने बेटा क्या करना होता है, उन दोनों में से किसी एक जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वल करना होता है। वो कैसे बेटा, अब देखें, ये x जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है बेटा, 1, ठीक है, और इधर क्या है, x के आगे माइनस का 2 है। अब ये 2 है, ये 1 है, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2x, और ये क्या होगा, माइनस 2x। फिर मैं इसको और इसको ऐड करूँगा तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। या इसका दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप y का कोफिशिएंट देख लें, लेकिन आपने वो बनाना है जो आपके लिए आसान हो, ठीक है, जिसके अंदर मिस्टेक्स के चांसेस कम हो और जो आसान भी हो, आपके लिए हल करना ईजी हो। तो बेटा हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अगर हम इस y का कोफिशिएंट और इस y का कोफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश करें तो ये 7 है, ये 2 है, तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बन जाएगा, इसको 2 के साथ करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो ये फिर हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम y का कोफिशिएंट कंपेयर करें, हम x का कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -2। फिर हम उसको उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर देंगे। जी बेटा मैंने ऐसे ही किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1, तो दोनों साइडों पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x बन जाएगा प्लस 4y इज़ इक्वल टू -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब हम इस 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि 2 के अंदर हमारे पास -2x था, इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्लस का 2x है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो पहले मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी, इसके नीचे मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। अब चूँकि मैंने इसको ऐड करना है तो साइन जो है ये बेसिकली आपस में क्या होगा, साइन ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, और ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ये भी बेटा हमारे पास सारी ऐड हो जाएंगी। अब देखें, ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 2 हैं, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आपस में ऐड होंगे तो 7 + 4 11 बन जाएगा। ये माइनस के 2 और ये प्लस के 2 आपस में ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से बेटा 11y इज़ इक्वल टू 0, और y की वैल्यू निकालने के लिए 11 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और किसी भी जब भी कोई नंबर 0 के नीचे डिवाइड होता है तो उसका आंसर बेटा 0 ही होता है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम बेटा 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो हम किसी एक के अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, तो उससे हमारे पास x की जगह जब y की जगह हमने 0 पुट किया तो हमारे पास बन गया x प्लस 2 × 0 इज़ इक्वल टू -1। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास x प्लस 0 इज़ इक्वल टू -1, और x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि x प्लस 0 x ही होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये लिखेंगे, सो x इज़ इक्वल टू -1,
एंड y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने से चेंज तो नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं चेंज होगा बेटा, आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन के अंदर भी पुट करेंगे आपका हमेशा आंसर x की वैल्यू -1 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। जी बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 इंटू x माइनस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू x + y आयोटा। अब बेटा आपके पास ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो उसका बेटा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इसके अंदर हमारे पास x y नहीं है, ये टर्म x y वाली है और ये x y वाली टर्म है, ये बाकी टर्म जो है सेम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जस्ट क्या होगा, इसके आगे ये जो कोफिशेंट है -2, ये माइनस इधर आकर इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा और ये साथ में एज इट इज़ आ जाएगी। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये 3 + 4 आयोटा जो है होल स्क्वायर ये बच जाएगा, ये नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। ये x + y आयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा। इस 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x के साथ करेंगे तो 2x बन जाएगा, 2 को y के साथ करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस और 2y आयोटा। अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे एक आयोटा वाली टर्म ये है, एक आयोटा वाली टर्म ये है, ये -2y आयोटा है और यहाँ से ये क्या है +1y आयोटा है। तो -2 चूँकि बड़ा है तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा -1y आयोटा बन जाएगा और ये 1x था और ये 2x है तो 2 + 1 ये 3x बन जाएगा। इक्वल की लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये a + b होल स्क्वायर जो है ये फार्मूला ओपन हो रहा है। तो ये कैसे होता है, ये a² + 2 फार्मूले वाला a और साथ में b + b², ठीक है, इज़ इक्वल टू 3x - y आयोटा। अब बेटा ये जो 3 का स्क्वायर है ये 9 हो जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 को 2 के साथ करेंगे तो 24 और ये साथ में आयोटा एज इट इज़। ये जो बेटा स्क्वायर है ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है वो आयोटा का स्क्वायर, ये मतलब जो स्क्वायर है ये 4 का अलग और आयोटा का अलग हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हमने एक दफ़ा ऐसे ही लिख लिया। अब ये नोट की फॉर्म में बेटा आपने याद रखना है, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आयोटा बेसिकली क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये वैल्यू बेटा आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस 16 के साथ जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट कर देंगे। तो इससे अगले स्टेप के अंदर जस्ट इसकी जगह -1 पुट कर दी, बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इस स्टेप से आगे इस स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी टर्म जो है वो सेम आ जाएंगी। अब लेफ़्ट साइड पे देखिए तो ये 9 है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, ये माइनस का 16 है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो ये दोनों रियल पार्ट हैं। तो 9 प्लस का कम है और माइनस के 16 ये बड़े हैं, तो माइनस का हमारे पास 7 बच जाएगा और प्लस 24 आयोटा बन जाएगा इक्वल टू 3x - y आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखें तो ये इक्वलिटी है, इसकी लेफ़्ट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके साथ आयोटा नहीं है, इधर इसके साथ आयोटा नहीं है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हों तो उसका रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी के बराबर होता है। यहाँ से बेटा -7 जो है वो 3x के बराबर आ जाएगा एंड ये जो 24 है ये आयोटा के साथ जो है 24 ये इक्वल हो जाएगा आयोटा के साथ -y के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, x निकालने के लिए ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो -7/3 x का आंसर आ जाएगा। और यहाँ से बेटा हमारे पास क्या है -1 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, उसको हम या माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का y बच जाएगा, प्लस y हमारे पास बन जाएगा -24 के बराबर। x हमारे पास -7/3 आ गया, y हमारे पास -24 आ गया। अब चूँकि क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट यही थी कि हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो चूँकि हमारी x और y की वैल्यू आ गई है तो हमारा यही आंसर है, नीचे हम लिख देंगे। सो x हमारे पास कितना आया है -7/3 एंड y हमारे पास आ गया -24। आई होप बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें और मज़ीद अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।